गलत पे मारता था, सामने ऑफिस से बुला के कोई देखे नहीं। उसको इतना डर था कि वो गांव में कह के मारेगा तो गांव हमारे पक्ष में बोलेगा। हाँ बिल्कुल, मारेंगे धमकाएंगे तब ना जी। गलत आरोप लगा के अपना काम निकाल के भाग जाइएगा तो थोड़े ना हो जाएगा। हम मारेंगे धमकाएंगे तब ना। हम मारे ही नहीं है, धमकाए ही नहीं है, हम तो सेवा किए हैं। झगड़ू चाचा कह के पैसा प्रलोभन दिया, पैसा दिया तो पैसा जो दिया हमको, जो दिया वो पैसा अभी तक उसका बाकी है के सदस्य से पूछे ना। हमको 10 रुपया एक्स्ट्रा कहीं दिया है वो। शादी ब्याह में 8 लाख रुपया खर्चा हुआ, एडवांस रुपया है। 30,000 का महीना सूखा सूखी देते थे। भारतीय 3,60,000 रुपया होगा सालाना। कलाकार को बंदूक भिरा के काम कराइएगा। ऐसा हुआ है आज तक जो कोई कलाकार हो जो बंदूक भिरा के काम बोलबे नहीं करेगा। चलिए, झगड़ू महतो का जो विवाद चल रहा है इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ द पीपीएस टीम के ऑनर हैं प्रवीण प्रियदर्शी, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है और सत्याग्रह टाइम्स का भी, न्यूज का भी स्वागत है। अरे झगड़ू महतो को क्यों भगा दिया आप लोग? भाग कर और जाकर रोकर बयान दे रहे हैं। हम लोग कहाँ भगाए हैं? कौन बोला है कि हम लोग भगाए हैं? खुद ही बोल रहे हैं कि हम भाग के आ गए हैं। खुद ही बोल रहे हैं कि हम भाग के आ गए हैं। आप धमकाइएगा तो वो तो भाग ही जाएंगे ना। हाँ, बंदूक दिखाइएगा, रूम में बंद करके बोलिएगा तो। मतलब ये कलाकारी है और एक्टर आदमी, क्या उसको बंदूक भिरा के काम करवाइएगा, धमकी दे के काम करवाइएगा? एक्टिंग सही से कर पाएगा? ये सब छा लबरई बात है, झूठ बात है। सच्चाई बोलना चाहिए, सच्चाई में जीत होता है। लबरई अगर आज हम बोल दें तो कल ना कल हारना ही है। अगर सच्चाई बोलते हैं तो कल ना कल हमारी ही जीत होगी। यानी वो गलत बयानबाजी कर रहा है। बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहा है। अब वो लगातार आदमी कह रहा है कि हमको बराबर अनगिनत बार, सुने हैं ना कि अनगिनत बार मारपीट किया गया है। तो आप बताइए, 14 महीना में कोई भी काम कहीं करता है, आपको भी काम करा रहे हैं चाहे हम आपके अंत में, तो 1 दिन मारेंगे, 2 दिन मारेंगे, 3 दिन मारेंगे, 4 दिन मारेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 14 महीना मारते रह गए, आप सहते रह गए। कह रहा है कि मौका नहीं मिला। बेटी के यहाँ जाता था, रात में वहां रुकते, मौका नहीं मिलेगा वहाँ? आशिक के बराबर जाना आना, तो क्या बोले, महा लबरा आदमी हो गया वो। पता नहीं क्यों लबराई बोल रहा है, अब उसी का आत्मा बताए। लेकिन ऐसे आरोप किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, उसको पाप लग जाएगा। अच्छा, क्या वजह रह गया प्रवीण भाई कि इतने सारे हेल्प करने के बाद आपने उनके बेटी का भी शादी कराया और काफी अच्छा तरह से रखते थे, सैलरी भी बढ़िया देते थे, फिर भी क्या वजह रह गया कि आप आज से निकल कर आप ही खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? हाँ, एक कमी रह गई थी हम लोग से। वही कमी का हमको अनुमान लगा रहे हैं। एक कमी यही है कि हम लोग ये चुआट वाट दारू उरू पीने के लिए माना करते थे। काहे कि हम लोग जब नहीं रहते थे, 24 घंटा तो घर ही नहीं ना रहेंगे। डिजिटल का काम पटना भी देखना है, चाहे और भी काम साम है, न्योता पे आनी है, कहीं जाना आना है, तो पता चलेगा कि हम लोग उधर गए, आईपी के ढलक गया बांध के खेत में। तो इज्जत प्रतिष्ठा है ना गाँव में भाई। हम कहते थे, आके समझाते थे हम लोग, जरूर चाचा मान लीजिए इतना स्टारडम बा, लोग देखी तो का कही, वीडियो बना के वायरल कर दी, चलो कहे देखिए झगड़ू महतो बाना में गिर के पड़ गया है। तो हम लोग जो वादे किए थे उसको निभाएंगे ना, तो हम लोग इज्जत प्रतिष्ठा से रखेंगे ना। एक बात बताइए, हम लोग जब पैसा कह रहा है ना कि उन्हीं का एडवांस गिरा, जब पैसा हम लोग देवे करते थे, खाना पीना देवे करते थे, और आने जाने का सब मेरा खर्चा ही था, कपड़ा लता हम ही खरीदते थे, बेटी की शादी हम ही लोग करवाए, सनोज का 1,20,000 रुपया हम ही लोग दिए, तो ये पागल आदमी होगा जो मारेगा किसी को? जब सब कुछ वो एक्टिंग करते थे, 2 टेक कम में करे चाहे ज्यादा में, तो हम लोग मारेंगे काहे? इसका मतलब हम लोग पागल हो गए हैं? नहीं तो वो पागल हो गए हैं। अच्छा, बोल रहे थे कि घर बनवाने के लिए बोला गया था, आपके द्वारा नहीं बनवाया गया? हाँ, घर बनवाने के लिए बोला गया था। जब वो पहली बार आए थे तो घर का चर्चा किए थे, तो हम बोले कि बनवाइए, भाई जी बोले कि बनवाइए। तब तक बोले कि कुछ रुपया का काम है दीजिए, तो पैसा लेके गया, एक तेला 2 नंबर ईटा गिरवा दिए। तो मीडिया में आने लगा कि 2 नंबर ईटा गिरा है, तो हम लोग बोले कि 2 नंबर का ईटा गिरवानी है। तो चिमनी वाला भेज दिला, लेकिन आई तो एने ओने लाग जाई। ये हम विशेष बात अपने के बतावे के ना बतौले रही है तो का। तो हमार बेटी बा शादी करे वाला, तो हम सोचत रही है पहले बेटी के शादी कर दे तो घर बनत रही। तो हम लोग भी सोचे कि इज्जत प्रतिष्ठा वाला बात है, किसी के बेटी के शादी करना जरूरी है। तो अगुवाई होने लगा, हम अपने से जाके अगुवाई किए, अपने से जाके शादी ठीक किए, अपने से जाके शादी ब्याह करवाए। तो साल भर में आप करोड़पति, 2 नंबर काम नहीं ना कर रहे हैं कि करोड़पति हो जाइएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? शादी ब्याह में 8 लाख रुपया खर्चा हुआ, एडवांस रुपया है,
30,000 का महीना सूखा सूखी देते थे। भारतीय 36 3,60,000 रुपया होगा सालाना, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद सब कपड़ा लाता मैंने सूखा बचता था। सनोज का रुपया दिए हैं 1,20,000 रुपये, बाकी रुपया एडवांस है पेपर के अनुसार। उनके लबराई बोलने से थोड़े ना हो जाएगा, झूठ बोलने से थोड़े ना हो जाएगा। कलाकार को बंदूक भिरा के काम कराइएगा, ऐसा हुआ है आज तक जो कोई कलाकार हो जो बंदूक भिरा के काम वो बोलबे नहीं करेगा, डायलॉगे नहीं बोलेगा तो होगा नहीं होगा। ये छा लबराई बोल रहा है, कलाकार के पास बंदूक रहेगा, आके देख लीजिए कहाँ। हाँ बंदूक है, शूटिंग वाला बंदूक है, लकड़ी का बंदूक है, चलानी सब बंदूक है जो दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं वो आरोप लगा रहे हैं धमकाने का, तो इस कहीं ना कहीं केस मुकदमा होगा। आपको बहुत बड़ा आरोप लग रहा है इस पे। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन आपके पास पावर होना चाहिए कि आप सत्यापित कर सकते हैं कि हम आरोपी नहीं है, गलत आप हैं। आप हम पर आरोप लगाइए, ये तो स्वतंत्र है, आप आरोप लगाइए, लेकिन हमारा काम है कि हम साबित करेंगे कि हम दोषी नहीं हैं। अच्छा, खबरें निकल के आ रही है कि आप 5 साल तक एग्रीमेंट किए हुए थे, लेकिन वो 15-14 महीने में ही चलेगा, तो इसके बाद भी तो एग्रीमेंट अभी बरकरार है या टूट गया है? बरकरार है और रहेगा, यानी कि फिर से काम करेंगे आपके साथ? उगाएंगे तो काम होगा, नहीं तो जो लीगल प्रोसेस है वो होगा। मान लीजिए, देखिए भोजपुरी में हमारे खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट किए थे ना ग्लोबल के पास, आके वो भी रोए थे, गए थे, धुने थे, केस भी किए उल्टा जाके। किनका हार हुआ आप जान रहे हैं? खेसारी का हार हुआ। बैन किसके ऊपर लगा? किनके ऊपर बैन लगा है? कंपनी आपको पैसा दे रही है, एग्रीमेंट करवा रही है, तो क्या बुर्बक है? क्या खेसारी के पास पावर नहीं था? कोर्ट किसी का सुनेगा जी? वो तो न्याय ही ना करेगा। नहीं, वो उनका कहना है कि एग्रीमेंट तो कराया है, सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मारिएगा धमकाइएगा तो एग्रीमेंट तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मारेंगे धमकाएंगे तब ना जी। गलत आप आरोप लगा के अपना काम निकाल के भाग जाइएगा तो थोड़े ना हो जाएगा। हम मारेंगे धमकाएंगे तब ना। हम मारे ही नहीं है, धमकाए ही नहीं है, हम तो सेवा किए हैं। झगड़ू चाचा कह के सुन रहे कि एगो कहा जाता है कि 100 गो गाय दान कैला से एगो बेटी के बियाह कैला से मतलब पुण्य होता है। इतना आदमी नीच हो गया है, ऐसा काम किया है, कहे कि हमको भरोसा है कि हम अच्छा काम किए हैं, इसका मतलब अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। हम कोई गलत काम थोड़े किए हैं, हम उनको सताए थोड़े ना है कि हमको गलत मिल जाएगा। अच्छा, जैसे एक और बात, एक बार ऐसा बात हुआ था, एक आरोपी था और गया, उस पर केस हो गया था, तो जज साहब उसको मतलब कैसा हो ना कैसा हो रिहा हो गया, तो जज साहब बोले कि मेरे कलम से तो निकल जा रहे हो, लेकिन उनके कलम से नहीं निकलोगे। बात समझ रहे हैं? बाहर निकला, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। ओ भाई, ये मीडिया में बाजी में तो निकल जाओ, लेकिन कोर्टवा में जाके तो असलियत। अच्छा, धमकाने के बाद तो दूर की बात है, लेकिन एक और बात सामने आ रहा है कि आपने वो बोल रहे थे कि स्कॉर्पियो मेरा है, स्कॉर्पियो को भी छीन लिया गया, मोबाइल तो छिनाई गई है। स्कॉर्पियो मेरा है, ये दोनों भाई हम लोग कभी कहीं बोले हैं कि मेरा? हाँ भाई जी, हम लोग बोले हुए थे। जब गाड़ी खरीदाया था तो मीडिया वाले ने पूछा कि गाड़ी किनके लिए खरीदे हैं, आप अपने लिए खरीदे हैं कि किनके लिए खरीदे हैं? तो हम लोग बोले, भाई जी बोले कि हाँ पूरा टीम के लिए गाड़ी खरीदे हैं, कि मान लीजिए हम द पीपीएस टीम चला रहे हैं तो प्रोडक्शन मेरा है, तो सुविधा देना मेरा भी काम है, तो जिसको जरूरत होगा वो जहाँ जाएगा आएगा। आप भी आज मेरे कंपनी में काम करते हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि हाँ जाइए, फलाना जगह जाना है तो सेफ्टी से जाइए, सेफ्टी से आइए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब वो हम लोग कहाँ बोल दिए कि गाड़ी आपके लिए खरीदे हैं, अब वो अपने मन से बोले कि गाड़ी खरीद लिए हैं, तो बोलते रहे। अच्छा, फाइनली लास्ट में क्या द पीपीएस का क्या फैसला रहेगा झगड़ू महतो के खिलाफ इतने बयानबाजी के बाद? वो तो समय बताएगा, क्योंकि आगे क्या होगा ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, समय बताएगा। और समय जो बताता है और जो ऊपर से न्याय होता है वो बड़ा सटीक होता है, बस वही विश्वास कीजिए ना, क्योंकि सच्चाई में दम है और सच्चाई की जीत होती है।